भाभी जी, ये लीजिए भैया जी के लिए जूस। आप ही दे दीजिए, हम बाकी के काम निपटा लेते हैं। ठीक है। अरे भैया, हम आपके पास आ रहे थे, ये लीजिए जूस। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। जो हमारा नहीं है उसे हम जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते। सॉरी युवराज। I'm sorry too. वो एक्चुअली सुहानी, आजकल घर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी तुम्हें सुनना पड़ रहा है। जानते हैं। वाह, वैसे तो हमारी कोई भी सोच मिलती नहीं, पर चलो अच्छा है, कम से कम झगड़ा करते हुए तो हम एक दूसरे की बातों से एग्री करते हैं। हाँ युवराज, हम भी यही मानते हैं कि बिना प्यार की शादी करना गलत है, और वो भी तब जब आप किसी और से प्यार करते हो और उसी से शादी करना चाहते हैं। सुहानी, पर युवराज गलत तो हमारे साथ भी हुआ है ना। हमने तो उस इंसान से शादी की थी जिससे हम प्यार करते हैं। ये भी शादी या रिश्ता तब तक पूरा नहीं होता जब तक सामने वाला आपसे प्यार ना करे। सुहानी, ये क्या नया नाटक है? क्या हुआ बाजी? देखो क्या किया उस पंकज ने। क्या है दादी? देखो भैया, क्या लिखा है इसमें? और ये सब हो क्या रहा है? लोन की ईएमआई का चेक बाउंस हो गया। पंकज जी ने कहा था वो हमें एक दिन का समय दे रहे हैं फंड्स अरेंज करने के लिए, तो हमारा चेक कैसे बाउंस करवा सकते हैं इसे? अब बैंक ने कोर्ट का नोटिस भेजा है। कोर्ट का नोटिस? अपने ससुर जी की वजह से अब युवराज भैया को जेल जाना होगा। आप लोगों ने बाहर पुलिस तो नहीं बुलाया है? युवराज भैया को अभी के अभी जेल तो नहीं भेजेंगे? इनका शराब कभी तो सोच समझ के बोला करो। जी नहीं, कोई पुलिस नहीं है हमारे साथ। आज आपका चेक पहली बार बाउंस हुआ है, इसीलिए हम आपको एक वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मजबूरन हमें आपको अरेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर चेक बाउंस हो जाए तो ये कानूनन एक बहुत बड़ा जुर्म है। पर हमने पंकज जी से कहा था कि कल तक फंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, बेहतर होगा कि आप इस बारे में पंकज जी से ही बात करें। हमारा काम था आपको नोटिस देना, जो हम दे चुके हैं। इस पंकज को तो हम छोड़ेंगे नहीं। किस बात का बदला ले रहा है ये हमसे, और समझता क्या है अपने आप को? आप लोग फंड्स जल्दी से जल्दी अरेंज करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये सब कुछ इस लड़की और इसके बाप का किया धरा है। उसे क्या लगा कि इस लोन का फायदा उठा सकता है वो? दादी, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है, ये तो बैंक के रूल्स है ना। लड़की, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा हम काम कर चुके हैं। हमें मत सिखाओ क्या बैंक के रूल्स है और क्या तुम्हारा बाप कर रहा है। वो 2-4 कायदे कानून पढ़ाकर हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। दादी हमें पता है, पापा जानबूझकर हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। वो जरूर मजबूर होंगे। अच्छा, तो पूछो अपने बाप से, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि अपने ही दामाद के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया उसने?
हिम्मत है? नहीं है तो हम तुम्हें बताते हैं। सौरभ, जरा सक्सेना को फोन करके पूछो उससे ऐसी गलती कैसे हो गई। जब लोन की ईएमआई की जिम्मेदारी उसकी थी तो बैंक में पैसे जमा क्यों नहीं हुए? प्रतिमा, गलती सक्सेना की नहीं तुम्हारी है। तुम इस लड़की को इस घर में लेकर आई। और तुमने इसके घर वालों को इतनी हिम्मत दी कि वो हमें धमकाए। दादी, उन्होंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया होगा। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन इसके पीछे की असलियत तो हमें पता है ना। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं? जाकर अपने बाप से पूछो। सौरभ, खड़े खड़े सोच क्या रहा है? करना फोन सक्सेना को। सुहानी, दादी, तू शांति रखिए, मैं बात करता हूँ सक्सेना से। समझ भी नहीं आ रहा है पंकज जी ने ऐसा क्यों किया। उन्हीं ने तो कहा था कि वेट करेंगे, फिर अचानक से चेक भेज दिया। हाँ सक्सेना जी, किधर हैं आप? काम कीजिए, घर पे आइए। ठीक है। आज आपका चेक पहली बार बाउंस हुआ है, इसीलिए हम आपको एक वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मजबूरन हमें आपको अरेस्ट करवाना पड़ेगा। इस पंकज को तो हम छोड़ेंगे नहीं। किस बात का बदला ले रहा है ये हमसे? सुहानी, कहीं पापा ने सब सुन तो नहीं लिया? कहीं उन्होंने गुस्से में तो नहीं कर दिया ये सब? पूछो अपने बाप से, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि अपने ही दामाद के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया उसने? हे भगवान, अगर ऐसा है तो हमें उनसे बात करनी होगी। सर, हमने बिरलास को नोटिस ऑफ वार्निंग भिजवा दी। अरे पापा हमारा फोन क्यों काट रहे हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना है। युवराज, सुहानी को तेरे अतीत के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मैं जानता हूँ माँ, हम इस बारे में बात कर ही रहे थे कि ये सब होगा। सुहानी को ये सब बताया किसने? गुरु, हमें लगता है मैं दादी का ही हाथ है। अगर ऐसा ही चलता है तो कहीं दादी उसे ये भी ना बता दे कि सुहानी के पापा ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था। माँ आप कह रही थी कि सुहानी के साथ शादी करने के लिए मैंने खुद हाँ की थी, तो वो इसलिए सुहानी के पापा ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो हमारा लोन पास नहीं करेंगे, और उस वक्त हमें इस लोन की बहुत जरूरत थी मां, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ की थी। सुहानी सही कह रही थी कि इस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई है। पंकज जी ने तुम्हें धमकी दी, लेकिन बस अब और नहीं।
लेकिन मौसी अगर सब सुहानी भाभी को पता चल गया तो? युवराज, युवराज, सुहानी पहले से बहुत टूट चुकी है इन सारी बातों से। वो समझती है हम सब लोगों ने उसे धोखा दिया है, जो कि शायद सच भी है। अब अगर उसे अपने पापा के बारे में पता चला तो पूरी तरह से टूट जाएगी। नहीं, इससे पहले कि सुहानी को ये बात किसी और तरीके से पता चले, हमें खुद उसे ये बात बता देना चाहिए। नहीं मैम, सुहानी को ये बात नहीं बता सकते। अगर सुहानी भाभी को ये बात पता चली तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। शरद, बात छुपा कर भी दिक्कतें कम कहाँ हुई है? हाँ, आज तक सारी बातें छुपा कर रखी, क्या मिला? आखिर में जब पता चला तो वो टूट ही गई ना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।